नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। और देखिए, हम आज पढ़ने जा रहे हैं TGT PGT के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। किसी कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है लेखानुदान को, प्रत्यानुदान को, अतिरेक अनुदान को, अनुपूरक अनुदान को। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यानुदान को, सेकंड ऑप्शन। प्रत्यानुदान को किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है और जिसके विस्तृत अनुमान देना शायद संभव ना हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरे दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एक मुश्त धनराशि दे सकता है, इसलिए इसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 78 की क्लोज 1, 75 की क्लोज 2, 78 की क्लोज 2। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। 78 की क्लोज 1 में नहीं है, 78 में है। और अनुच्छेद 78 की क्लोज 1 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद को जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे। तो अनुच्छेद 78 की क्लोज 2 के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति मांगे और वह दे। लेकिन राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल 78 में। तो इसका राइट आंसर होगा 78, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 52, 61, 78, 75। तो उसका राइट आंसर है 78, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 78 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। ऑप्शन मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 154 की क्लोज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है 5, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है और संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी विशेष कार्य का उपबंध नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा के सभी सभापति के देय वेतन और भत्ते का हकदार होता है और उपराष्ट्रपति का अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करने का विधान है और अनुच्छेद 67 में दिया गया है। तो कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है। ऑप्शन राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा व लोकसभा दोनों, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 67 के अनुसार
उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इस हेतु संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो और जिसे लोकसभा भी सहमति दे दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद निर्मित होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं अटॉर्नी जनरल द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है। ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, पार्टी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, साधारण विधेयक। तो इसका राइट आंसर है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 की क्लोज 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 247, 248, 249, 250। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, परंतु राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्र हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 256, 356, 456, 328। इसका राइट आंसर होगा 356। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की क्लोज 1 की ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। अनुच्छेद 356 की क्लोज 1 की ख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। ऑप्शन है विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन के समय, तृतीय वाचन के समय, प्रतिवेदन स्तर पर। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय वाचन के समय। विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है और प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है।
ऑप्शन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, वित्त मंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, क्योंकि यह वित्तीय समिति है। साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है। राज्यसभा के सदस्य इसमें सहयुक्त होते हैं, जिससे समिति सुदृढ़ हो जाए, लेकिन सौंपा किसको जाएगा? वो लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। कोई विधेयक वित्त है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा का अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसके लिए निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है, और सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिए संविधान में उल्लिखित किसी मामले का उपबंध करने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? ऑप्शन है 260, अनुच्छेद 355, 109, 365। लेकिन इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख है कि वह वित्त विधेयक से जो संबंधित सारी जो भी सूचनाएं हैं वो अनुच्छेद 117 हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधाएं वित्त विधेयक है या अथवा नहीं? तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वह विनिश्चय संविधान के अनुसार 110 की क्लोज 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।